मेरा ये बद्रीनाथ में सेकंड टाइम था, बट इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. इट टुक मी लाइक 1 hour समवेयर टू लिसन and to understand, but I'm gonna tell you in very shortcuts so that you people can understand. So कहानी स्टार्ट होती है, विष्णु जी ने रूप लिया था मोहिनी का और नारद मुनि उनसे बहुत अट्रैक्ट थे. तो नारद मुनि ने सोचा था मैं इन्हीं से शादी करूँगा. और आपको पता होगा जब विष्णु जी को ये पता चला तो नारद जी की जो फेस है वो जानवरों की तरह दिखने लगा और मोहिनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था शादी के लिए. तो नारद मुनि को बहुत बुरा लगा था और जब उन्होंने अपना आप को देखा, जबकि उन्होंने रूप बदला था कि मैं एक बंदर की तरह दिख रहा हूँ, मतलब एक जानवर की तरह दिख रहा हूँ, तो उन्हें समझ आया और उन्होंने देखा कि जो विष्णु जी हैं उन्होंने ही मुझे समझाने के लिए ये रूप धारण किया है मोहिनी का. तो वो उनसे नाराज़ हो गए. पर नाराज़ होने के बाद जब उन्हें समझ आई कि मैं ही गलत हूँ, तो उन्होंने जाकर बद्रीनाथ में पूजा करनी स्टार्ट करी. बद्रीनाथ में जब उन्होंने 12,000 वर्ष जैसे कि कहा जाता है पूजा करी थी, बट क्लियरिटी नहीं है क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया. तो जब उन्होंने 12,000 वर्ष पूजा करी तो कुछ समय बाद विष्णु जी भी उनके पीछे आके पूजा करना स्टार्ट कर दिया. वो भी साधना में लग गए तकरीबन 600 वर्ष के लिए. उसके बाद क्या होता है, उनके पीछे लक्ष्मी माता भी आ जाती है जो कि वृक्ष का एक बद्री का रूप लेती हैं. लक्ष्मी माता जब मौसम बदलता देखती हैं तो वो आह्वान करती हैं, बुलाती हैं आने की कामधेनु गाय को जो कि चक्र काटती है विष्णु जी के, ताकि विष्णु जी के ऊपर मौसम का प्रभाव ना पड़े, बारिश मतलब स्नो, क्योंकि वहाँ स्नो बहुत पड़ती है. और उसके बाद क्या होता है, नारद मुनि को जब एहसास होता है कि प्रभु यहीं पर हैं तो वो जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं. कहानी बहुत बड़ी है, मंदिर कई बार मूर्ति गिराई गई है और मूर्ति की स्थापना करी गई है. बट अभी बद्रीनाथ इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी माता को बद्री कहा जाता है. बद्रीनाथ नारायण यहाँ का नाम है. इवन चाइना ने यहाँ पे वॉर करा है तब भी मूर्ति गिराई गई थी. So good morning guys, this is gonna be a big day. Welcome back to my vlogs. I am Sakshi Dhanjal and I'm in Badrinath right now. I'm gonna wear this today और मेरे दर्शन है बद्रीनाथ के. Obviously एक हाथ से तो यहाँ निकल नहीं सकता. Hope you all are doing great. कुछ फालतू का सामान पीछे रखना है तो दे दे. और कुछ और कुछ दे दे. देख ले अपना कोड दे दे, लिटा देना. तो हम रुके थे यहाँ पे क्योंकि सस्ती ऑक्यूपेंसी थी, 800 रुपये पर डे. रूम सही था, ठंड बहुत है, हाथ फ्रीज हो चुके हैं पूरे के पूरे, पता ही चल रहा होगा. व्यू बहुत प्यारा है. यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है. चप्पलों में नहीं, मैंने जूते नहीं पहने क्योंकि अभी दर्शन करने जाने हैं. लेट्स गो. सो गाइस, ये गलियाँ मंदिर की तरफ जाती हैं. गाड़ी में हम लोगों ने पीछे ही पार्क कर दी है उस तरफ. और मार्केट अभी बंद है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7:30. एंड यो मंदिर का रास्ता वहाँ से है. मैंने चप्पलें पहनी हुई है जस्ट बिकॉज आई वाज मेक श्योर कि समझ जाओ, क्योंकि मंदिर के अंदर जाना है, चप्पल चलाना घुसाना इजी होता है इंस्टेड ऑफ शूज़. गाइस नीचे ये जो जितना बह रहा है ना, यहाँ पे ये कुंड है. ये रहा कुंड एग्जैक्टली, हो रहा आपका बद्रीनाथ. वहाँ ये सारे कुंड हैं. इधर से सारा गर्म पानी निकलता है. अब ये क्यों निकलता है, क्या रहस्य है, उसकी कहानी इन्होंने इस तरफ लिखी हुई है. भाई बड़ा मुझे कौन पड़ेगा, वो देखो कहाँ छापा हुआ है इन्होंने. मुझे बता, लोग कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. श्री नादर कुंड वहाँ
मैं कुंभ में आती हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी एंड लोग स्नान करते हैं कुंभ में। हम शुरू से चलते हैं, इट्स बीन लॉन्ग। मेरी कपड़ी जम गई है, इसे मैं बिल्कुल नहीं चलना चाहती। तो मेरी चप्पलें उस तरफ है। इट्स अ प्लेजर ऑफ टू बी हियर। एक्सक्यूज मी, माय स्लीपर्स, थैंक यू। पैर स्वेल हो गया मेरा, सूझ गया। सो इट वाज अमेजिंग टू बी हियर यार। नेवर थॉट ऑफ कितने शॉर्ट स्पैम में मैं आऊँगी। दिस इज अलकनंदा। 5 कुंडे यहाँ पे नहाने के एंड आई एम गोना गो बिकॉज मुझे माना निकलना है एंड आई डोंट वांट टू मिस माना। सो दिस वाज ऑसम एक्सपीरियंस। मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं। हाँ जी, मैं कुछ लेकर नहीं आई, कैश नहीं लेके आई मैं। सो आई एम गोना गो माना की तरफ एंड माय फोन बैटरी इज ऑलमोस्ट डेड, इट्स 10%। ठंड में भी इतनी जल्दी बैटरी गिर रही है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। ऊपर जाके 2-3 शॉट्स लूँगी एंड आई विल टेक सम क्लिचर्स एंड आई एम गोना गो फॉर माना नाउ गाइस। एंड इट वाज ऑसम। यहाँ बहुत ठंड है, सब लिटरली बहुत ठंड है। बर्फ़ गिरने की देरी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट यहाँ बहुत सूखी ठंड है, पूरा बॉडी इफेक्ट। और इस वक्त इतनी ठंड है यहाँ पे। Let's just head back. Guys, कुल्लड़ वाला दूधू दर्शन के बाद गरम गरम पीनी ना, 2 मिनट से सही हो जाएगी। मैं रुक नहीं पा रही थी, ठंड लग गई थी मेरे को फैल ज्यादा। गर्मी से पट्टी है किसी होती। अरे मैं छींके आ रही थी। ओह माय गॉड गाइस, मैं जबरदस्त छींके आ रही थी। मेरा टिश्यू पेपर चाहिए था, मैं टिश्यू पेपर भूल गई थी। बट दिस इज अमेजिंग, कुल्लड़ की स्मेल के साथ। चलो माना। तो गाइस, माना यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जैसे कि बहुत 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 ठंड है। सो माना यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं तो फिलहाल नंगे पैर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा ही ठंड लग गई। मेरी नाक से काफ़ी नहीं निकल रहा था थोड़ी देर पहले तक। तो माना लास्ट विलेज है इंडिया का, जिसका बॉर्डर किसकी तरफ पड़ता है मुझे कमेंट करके बताओ। अगर किसी को पता नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। That's the last village, guys, the Mana. And that's the windmill over there. And here you go. The last village is Mana. It's awesome, right? Let's go back. Yes, it's really cold here. And there are the horses right in front of me. Well, it's more like time to leave for Tungnath. So I'm gonna go for Tungnath now. So I'm gonna see you in Tungnath another way. चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं तुंगनाथ और आज धाम के रास्ते बंद हैं यहाँ के। वी लक्की, ऊपर से ग्लेशियर गिरा होगा किसी टाइम पे, तभी
कैमरा इसलिए हिल रहा है, मैंने गिम्बल पे नहीं लगाया। खाना ग्लिश रास्ते चेक करो कितने अच्छे हैं। पहाड़ के पीछे पहाड़, कितने पहाड़ कट के ये जगह बनी होगी। मुझसे मुसाफिर यूं तो गई किसी से, हाँ किसी मैंने याद नहीं मैं किधर हो गया, मेरे कुछ भी याद नहीं। काम चल रहा है पीछे, काम चल रहा है। मैं हूँ जोशीमठ की मार्केट में, रुकी थी कुछ खाना खा लेने के लिए। पापा वेट कर रहे थे। हाँ, मैंने पैक करवा लिए 2 पराठे, एक पापा के लिए, एक अपने लिए। आई डोंट नॉट श्योर वो क्या खाएंगे। पापा चाय पीने रुके हैं। हम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिशियन, बट पापा चाय लेने रुके हैं। एंड हैरी समवन जिसको पापा ने पराठा डाल दिया। और थक जाते हैं चलते चलते। तो थक नहीं जाते 2-3 किलोमीटर करके रोज? नहीं, अब आदत पड़ गई ना, अब नहीं लगेगा। हाँ हाँ, अब नहीं। जाते जाते रहते तो इसीलिए तो ये घास का करते क्या हो? गाय को खिलाते। पक्षी वो खाते हैं, पशु गाय हाँ। बकरी भी होगी। हम बकरी तो हमारी नहीं है, वो उनकी है ना। थैंक यू। हम जा रहे हैं तुंगनाथ की चढ़ाई करने। Well guys, this is Maggie. Who loves Maggie? Like it's been like 4 घंटे मैंने कुछ खाया था, तो it's Maggie time in the mountains. Yo. तो वैसे ये है तुंगनाथ की एंट्री, आज की तीसरी डेस्टिनेशन। अरे तो सुबह जाके करने वाला आप है दिल्ली से आए हो? कौन सी जगह से? ये रोहिणी से है। बट मेरा तुंगनाथ मिस होने वाला है। तुंगनाथ मिस होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसकी चढ़ाई अगर आप 9 बजे स्टार्ट करो मॉर्निंग में, तब आप पहुंच पाओगे। 3 घंटे की चढ़ाई है, और नॉर्मल ले मैन भी 3 घंटा लेता है नॉर्मल चलने में। यहाँ से ऋषिकेश कुछ 3.5-3 घंटे का है। चलो अपने देवभूमि चलते हैं, जहाँ से हमको प्यार है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से मुझे टाइम पे पहुँचना है। मैं सिर्फ 2 दिन निकाल के आई थी, मतलब 2 से 3 दिन निकाल के आई थी, नोट हफ्ता। कमेंट करके बताओ, शैल आई कम बैक टू डेली व्लॉगिंग, लाइक माई डेली व्लॉग्स?
पहाड़ी कितने सुंदर होते हैं। फाइनली बैक टू कनूस प्लेस। हैशटैग आज रात का स्टे यहीं पर है, कल थोड़ा सा ऋषिकेश एंड देन गोइंग बैक होम टुमारो इटसेल्फ। So see you tomorrow. Thank you so much for watching the vlog. Tungnath, I'm coming soon, obviously. Bye bye everyone. Good night. I mean, have a great day. For me it's good night, but have a great day everyone.